अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग फाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लास एम्फीबिया। ठीक है, ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम बात करें एम्फीबिया, तो जो वर्ड एम्फीबिया है ये निकला है ग्रीक वर्ड से। ठीक है ना, तो एम्फीबियन एक ग्रीक वर्ड है, एम्फीबियन है एक ग्रीक वर्ड। इस ग्रीक वर्ड का नाम मतलब होता है डबल लाइफ। इट इज ए ग्रीक वर्ड, दिस ग्रीक वर्ड मीन डबल लाइफ। डबल लाइफ का मतलब क्या है कि इसके अंदर इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लाइफ दोनों ही देखी जाती है। ठीक है, इसके अंदर इक्वेटिक लाइफ भी देखी जाती है और इसके अंदर जो है वो टेरेस्ट्रियल लाइफ भी देखने को मिलती है। क्लियर? ठीक है, तो जो एम्फीबियंस होते हैं ये एक बॉर्डर लाइन पे होते हैं इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। ठीक है, मतलब कि ये इक्वेटिक भी होते हैं एज वेल एज ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम जो ये वाली बात मैंने की है इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल की, ये अब हम नेक्स्ट जो है इसी टॉपिक में इसको बहुत डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें इनके फॉसिल एविडेंस की, तो फॉसिल एविडेंस जो है डिवोनियन पीरियड के जो फॉसिल एविडेंस मिले थे उसके मुताबिक जो है ये एक लार्ज फिश की जो पॉपुलेशन है फिश की, जो कि जो है वो एक डिप्नोई ग्रुप से बिलोंग करती है। ठीक है ना, तो वो कहता है कि डिप्नोई फिशेस थी जो डिवोनियन पीरियड में। डिप्नोई हम कहते हैं, कॉमन नेम है लंग फिशेस का, ऐसी फिशेस जिसमें लंग्स भी मॉडिफाई होते हैं, मतलब कि वो ज़मीन पे भी सांस ले सकती हैं। ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। तो वो लंग फिशेस वो कहता है कि वो शैलो वाटर में रहती थी। कुछ इनमें से क्रॉल करके ना एक पूल से दूसरे पूल तक जाती थी। इसका मतलब कि जब एक पूल से दूसरे, मतलब कि ये एक पूल था ये एक दूसरा पूल था, जब ये क्रॉल करके जाती थी तो कुछ समय में ये क्या करती थी, ये लैंड पे भी ये से भी गुजरती थी, क्योंकि लंग फिशेस इनके अंदर लंग्स मॉडिफाई हो गए थे। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये कुछ टाइम स्पेंड करती थी लैंड के ऊपर, जिसकी वजह से एक ग्रुप आपके सामने आया जो कि आपने रिकॉग्नाइज किया एम्फीबियंस के तौर पर। पहला वर्टिब्रेट था ये जो कि लैंड पे आया था। ठीक है ना, डिप्नोई। अच्छा, वो कहता है कि एम्फीबियंस जो होते हैं इनके पास क्या होता है, जिस तरह के डिप्नोई से ही रिकॉग्नाइज किया गया था, लंग फिशेस के ही ये जो है निकले हैं। तो क्या होता है कि एम्फीबियंस के पास बहुत गिल्स और एम्फीबियंस के पास होते हैं बहुत गिल्स एज वेल एज लंग्स, के पास गिल्स भी होंगे और लंग्स भी होंगे। ठीक है, तो लेकिन ये एट द सेम टाइम ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है ना, एक ही सेम स्टेज पे लाइफ की ये दोनों नहीं प्रेजेंट होंगे, ये डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, इस तरह के अगर आप फ्रॉग की बात करते हो तो फ्रॉग के अंदर जो गिल्स होते हैं ये फ्रॉग की लार्वा स्टेज में मौजूद होते हैं। तो जिस तरह ये गिल्स ये जस्ट लाइक फिशेस के गिल्स की तरह के होंगे। फ्रॉग की बात मैं कर रही हूँ, फ्रॉग की लार्वा स्टेज में जो गिल्स होते हैं वो फिशेस के गिल्स के साथ रिजेंबल करते हैं और ये इन गिल्स की तरह ही, तो इन गिल्स की मदद से ही ये क्या फ्रॉग्स की लार्वा जो होते हैं वो सांस लेते हैं। ठीक है ना, जस्ट लाइक फिशेस। लेकिन अगर हम बात करें ना, जब फ्रॉग जो है वो अडल्ट हो जाते हैं तो अडल्ट केस में क्या होता है कि इनके अंदर लंग्स डेवलप कर जाते हैं। ठीक है ना, किस तरह डेवलप करते हैं, थ्रो these gills changes to lungs in adult frog. Gills are changes to lungs through metamorphosis. बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से गिल्स मॉडिफाई हो जाते हैं लंग्स के लिए, ताकि वो लैंड पे भी जो है वो सांस ले सके। ठीक है ना, तो ये हम देख सकते हैं स्ट्रक्चरली एक तरफ ये फिश की तरह के हैं, दूसरी तरफ ये रेप्टाइल्स की तरह के हैं। ठीक है ना, इसीलिए इसको दरमियान वाले ग्रुप में रखा गया है, फिश और रेप्टाइल के। ठीक है, तो ये वाटर से लैंड पे आने के लिए जो है वो हमारे पास एम्फीबियंस जो होते हैं इन्होंने क्या डेवलप किया, इन्होंने लिम्स भी डेवलप किए। ठीक है, लिम्स क्या है,
लिम्स जो है अपेंडेजेस है जिसकी मदद से ये चल सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिन्स की जगह जो है वो डेवलपमेंट कर ली लिम्स की, ताकि लैंड पे चल सकें। उसके अलावा इन्होंने गिल्स की जगह लंग्स की डेवलपमेंट की लैंड पे रहने के लिए। उसके अलावा इन्होंने कुछ चेंजेस की स्किन के अंदर, चेंजेस इन स्किन, यानी कि चेंजेस कौन सी हैं कि ये स्किन के ज़रिए भी रेस्पायर करते हैं, स्किन के ऊपर कुछ म्यूकस की कवरिंग बना लेते हैं, ठीक है ना, जो हमारे पास एम्फीबियंस होते हैं जिसके ज़रिए ये फिर रेस्पिरेशन को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है ना। तो जी ये चेंजेस थी। तो क्या क्या चेंजेस लाई हैं एम्फीबियंस ने अपने अंदर लैंड में रहने के लिए। तो इन्होंने अपने फिन्स की जगह लिम्स अपने अंदर मॉडिफाई की, गिल्स की जगह लंग्स को मॉडिफाई किया, और स्किन के ऊपर म्यूकस की कवरिंग ला दी ताकि खुद को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है, और ड्राइंग आउट से बच सके, क्योंकि अब लैंड के ऊपर हर टाइम ये पानी के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक लगी समझ इसकी। अब हम बात करते हैं इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स की। तो अगर हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले वो बात करता है इनके स्केलेटल सिस्टम की। तो वो कहता है कि जो इनके अंदर स्केलेटन होता है, पहला पॉइंट कैरेक्टर का है स्केलेटन इनका होगा बोनी, मतलब कि ओसिफाइड स्केलेटन इनके अंदर प्रेजेंट होता है, बोन्स के ऊपर हार्ड स्केलेटन इनका होगा, कंसिस्ट करने वाला स्केलेटन, ठीक है। तो इसके अलावा क्या होगी कि इनके अंदर ना जो स्केलेटन होगा इनका, इनकी बॉडी जो होगी वो होगी ब्रॉड होगी और फ्लैट होगी, ठीक है। तो इसके अलावा क्या देखते हैं, जिस तरह आप फ्रॉग की बॉडी देखते हो, अगर उसको लिटा के देखोगे उनकी बॉडी ब्रॉड होती है और फ्लैट होती है। और क्या होता है इनके अंदर कि इनके अंदर पावरफुल स्केलेटन होता है, स्केलेटन काफ़ी पावरफुल होता है। जिस तरह के इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं वो लोकोमोशन के लिए, जंपिंग के लिए, ठीक है ना, मॉडिफाई करवा दिए गए हैं इनके अंदर, ठीक है, इवोल्यूशन से, ताकि इस स्ट्रॉन्ग पावरफुल हाइंड लिम की हेल्प से ये एफिशिएंटली जंप कर सकें और स्विम कर सकें, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि डिफरेंट एम्फीबियन में डिफरेंट बॉडी फॉर्म होती है, कुछ में टेल प्रेजेंट होती है और कुछ जो होते हैं उनके अंदर टेल नहीं होती, दे आर विदाउट एनी टेल, ठीक है। तो जिनके अंदर टेल प्रेजेंट होती है वो होती है मोस्टली लार्वा स्टेज में, ठीक है, लार्वल स्टेज में, जिस तरह के हमारे पास है फ्रॉग वगैरह। लेकिन कुछ एम्फीबियन होते हैं जिनमें जो है वो लार्वा एज वेल एज अडल्ट, लार्वा में भी होंगे और अडल्ट दोनों ही स्टेजेस में टेल देखने को मिलेंगी। तो वो है हमारे पास सैलामेंडर्स, ठीक है, सैलामेंडर्स के अंदर होती है। तो लार्वल स्टेज में जस्ट फ्रॉग के केस में क्या होता है कि लार्वा स्टेज में ही टेल प्रेजेंट होती है, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस के जरिए इस टेल को खत्म करवा दिया जाता है अडल्ट वन में, ठीक है। अच्छा, क्लियर। अच्छा, तो अडल्ट वन में टेल क्या होगी, फ्रॉग में, अडल्ट फ्रॉग में क्या होगी, टेल एब्सेंट होती है, दे आर विदाउट एनी टेल, क्लियर, लगी समझ। अब हम इनके लिम्स की थोड़ी सी बात करते हैं। लिम्स, तो इनके अगर लिम्स की बात की जाए तो इनके पास जो है वो लिम्स जो हैं ये 4 होते हैं, ठीक है ना, दे हैव 4 लिम्स। लिम्स बेसिकली क्या है, ये बॉडी के मूवेबल पार्ट्स हैं जो मेन बॉडी से बाहर को एक्सटेंड हुए होते हैं, बाहर को निकले होते हैं, ठीक है ना। और इनको जो यूज़ किया जाता है लिम्स का मूवमेंट में, सपोर्ट में और किसी चीज़ को पकड़ने में, ग्रास्प करने में। लिम्स जो होते हैं मोस्टली किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो 4 होंगे तो कितने में होंगे, किस तरह प्रेजेंट होंगे, ये 2 के पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आर्म्स, लेग्स और विंग्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होंगे पेयर में, ठीक है, क्लियर। तो मोस्ट एम्फीबियंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेट्रापोड होते हैं, मतलब उनके पास 4 लिम्स होंगे। तो टेट्रापोड एम्फीबियन की एग्जांपल क्या है, बेसिक एग्जांपल है इसकी सैलामेंडर और फ्रॉग। अच्छा, यहाँ पे एक और वो बात करता है कि ये जो लिम्स होंगे, ये 4 लिम्स इनके अंदर सैलामेंडर और फ्रॉग्स में, ये इनकी कैटेगरी होगी, एक होगी 4 लिम्ब बॉडी के आगे वाले लिम्स और एक होगी हाइंड लिम्स बॉडी के पीछे वाले लिम्स। जो 4 लिम्ब इनके अंदर होंगे ये रिजेंबल करते हैं, सिमिलर होते हैं आर्म्स से, और जो हाइंड लिम्ब होते हैं ये सिमिलर होते हैं टू लेग्स,
ये लेग्स के साथ सिमिलैरिटी शो करते हैं। अच्छा क्लियर। अच्छा वो कहता है कि एक एम्फीबियन है जिसको आप कहते हो कैसिलियंस। कैसिलियंस। तो ये कैसिलियंस जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये लेगलेस होते हैं। ठीक है, दिखने में ये जस्ट वॉर्म या स्नेक की तरह के होते हैं, लेकिन ये ट्रू एम्फीबियन है। वॉर्म्स या फिर स्नेक की और कोई कैटेगरी और कोई करेक्टर नहीं शो करेंगे, जस्ट लेगलेस है, दैट्स वाई उनकी तरह दिखते हैं, अदरवाइज ये ट्रू एम्फीबियन है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक तो वर्टिब्रेट की तरह का बॉडी प्लान होता है, इनका बॉडी प्लान वर्टिब्रेट की तरह का होता है, इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होती है। दूसरी बात, इनके अंदर मॉइस्ट स्किन इनकी होगी जो कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करवाएगी, यानी कि स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करवाएगी। फिर वो कहता है कि जो कैसिलियंस हैं ये भी क्या होते हैं, इनके अंदर भी लार्वा जो स्टेज होगी वो मोटाइल होती है, उसके अंदर टेल भी होगी और गिल्स वगैरह होंगे, और अडल्ट स्टेज जो है मेटामॉर्फोसिस होके ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं। उसके अलावा कि ये जो होते हैं ये बर्थ देते हैं यंग वन को। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर जो प्रोड्यूस होने हैं ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये यंग वन को बर्थ देते हैं। ठीक है ना, ये इनके अंदर जो है वो बच्चे पैदा होते हैं, इनके अंदर अंडे नहीं होते हैं, और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होती है। ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है। अदरवाइज जो है मोस्टली एम्फीबियंस इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन सेसिलियंस के अंदर क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं इनके अंदर जो फीट होते हैं इनके वो वेब्ड होते हैं। वेब्ड फीट की एक टर्म आपकी बुक में भी यूज कर रहा है, दे पोसेस वेब्ड फीट। इसका क्या मतलब है? वेब्ड फीट कौन से फीट होते हैं? ऐसे फीट जिसमें जो टोज होते हैं वो टोज आर कनेक्टेड बाय स्किन मेम्ब्रेन। स्किन की मेम्ब्रेन से टॉज आपस में कनेक्ट होते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये एफिशिएंट जो एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसने स्विमिंग करवानी होती है। तो फ्रॉग्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, एक चपटा सा पाँव बन जाता है जो आपस में जो है पाँव की ये हड्डियां ये आपस में अटैच है स्किन के जरिए। तो ये एक जो है वो एक चपटा सा बन जाता है जिसकी वजह से ये आसानी से स्विमिंग कर सकते हैं। क्लियर, लगी समझ? अच्छा, उसके बाद वो बात करता है इनके अंदर ग्लैंड्स की। तो अगर वो ग्लैंड्स की बात करें तो वो कहता है कि जो एम्फीबियंस हैं इनकी स्किन सीवरल टाइप के ग्लैंड्स जो है वो सिक्रिएट करती है। ठीक है ना, तो कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिस तरह के म्यूकस ग्लैंड इनकी स्किन जो है वो सिक्रिएट करेगी। इन म्यूकस ग्लैंड का काम क्या है कि इसने स्किन को वेट रखना है ताकि एफिशिएंटली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करवाया जा सके। रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज कॉल्ड एज द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, तो म्यूकस जो ग्लैंड होते हैं जो कि म्यूकस की सिक्रिएशन करते हैं, स्किन के ऊपर ये ग्लैंड मौजूद होंगे और इस म्यूकस से स्किन को वेट रखना होता है। ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा ना इस म्यूकस ने जो है वो स्विमिंग के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, ताकि जो है वो जो आसानी से स्विमिंग करवाई जा सके। इसके अलावा जो है ये ड्राइंग आउट, जब ये फ्रॉग जो है वो जो पानी से बाहर होता है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में होता है, तो इसकी जो है वो चांसेस होते हैं कि इसकी जो स्किन है वो ड्राई कर जाएगी। तो ये म्यूकस ने इसको वेट रखना होता है स्किन को। ठीक है ना, ड्राइंग आउट से बचाना होता है। और अगर कोई प्रेडेटर इनको पकड़ने लगा है तो ये म्यूकस जो है ये एक स्लिपरी टच प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से ये फिसल जाएंगे प्रेडेटर के हाथों से। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इसके ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो इनके ऊपर स्किन के ऊपर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो ग्रैनुलर ग्लैंड इसको कहते हैं, ग्रैनुलर ग्लैंड। ये ग्रैनुलर ग्लैंड जो होते हैं ये पॉइजनस होते हैं, ये पॉइजन ग्लैंड इनको हम कहेंगे। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने टॉक्सिन या फिर इरिटेटिंग सब्सटेंस को रिलीज करना है। दे विल रिलीज टॉक्सिन्स और इरिटेटिंग सब्सटेंसेस। इन टॉक्सिन और इरिटेटिंग सब्सटेंसेस ने इसको प्रीडेटर से प्रोटेक्ट रखना है। ठीक है ना, ताकि ये किसी भी किस्म के प्रीडेटर के अटैक से बच जाए। क्लियर। अच्छा, उसके बाद ना इसके अंदर ना कुछ पिगमेंटेड सेल्स होते हैं। ठीक है ना, स्किन के पास कुछ सेल्स होते हैं जो पिगमेंटेड होते हैं। स्किन पोसेस सम पिगमेंटेड सेल्स जिसको आप नाम देते हो क्रोमेटोफोर्स।
तो इन क्रोमेटोफोर का काम क्या है, इन्होंने डिफरेंट कलर देना होता है स्किन को, ठीक है। इट विल गिव डिफरेंट कलर टू स्किन, ताकि वो आसानी से कलर चेंज कर लें। अगर किसी जो है प्रेडेटर को देख लें तो उससे बचने के लिए ये स्किन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, या फिर टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए भी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए भी स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज क्रोमेटोफोर विच आर पिगमेंटेड सेल्स, ठीक है, क्लियर। अच्छा, थर्ड बात वो करता है इनके अंदर जो है स्किन के बारे में ही, वो कहता है इनके अंदर स्केल्स नहीं होते, दे डू नॉट पोसेस एनी काइंड ऑफ स्केल्स, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है और नेक्ड होती है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ द स्केल्स। अगर इनके अंदर स्केल्स होते तो इनके अंदर फिर मॉइस्चर मेंटेन ना रहता, इनके ऊपर ये म्यूकस की कवरिंग ना सी क्रिएट होती है, इनकी स्किन वेट ना रहती, ठीक है ना, खुश्क हो रहती, ड्राई आउट हो रहती है, ठीक है, दैट्स व्हाई दे पोसेस स्केल्स, ठीक है, दे डू नॉट पोसेस स्केल, ठीक है। अच्छा, क्लियर। अच्छा, अब हमने स्किन की भी बात कर ली है, अब हम बात करते हैं इनके अंदर रेस्पिरेशन की। तो अगर हम बात करें इनके अंदर रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन इनके अंदर होगी गिल्स के जरिए भी हो सकती है, ठीक है ना, तो गिल्स के जरिए हो सकती है इनके अंदर रेस्पिरेशन, लंग्स के जरिए भी हो सकती है, ठीक है, इनके अंदर रेस्पिरेशन थ्रो स्किन भी हो सकती है। गिल्स में गिल्स के जरिए मोस्टली लार्वल फॉर्म में ही होगी, ठीक है ना, रेस्पिरेशन। तो अगर हम बात करें लार्वल स्टेज में होती हैं, ठीक है ना, और इसमें ऐसी रेस्पिरेशन जो गिल्स के थ्रू होती है उसको हम कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। लंग्स के जरिए भी हो सकती है, और ऐसी रेस्पिरेशन मोस्टली गिल्स के जरिए लार्वा शो करते हैं, लार्वल फॉर्म, ठीक है, लंग्स के जरिए अडल्ट जो होते हैं वो शो करते हैं, ठीक है, और ऐसी रेस्पिरेशन जो लंग्स के थ्रू होती है उसको हम पुल्मोनेरी रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, पुल्मोनेरी रेस्पिरेशन, ठीक है। और ऐसी रेस्पिरेशन जो स्किन के थ्रू होती है इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है, क्लियर। यहां तक होगी ये बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके अंदर हार्ट की। हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट के 3 चैम्बर्स हैं। इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये चैम्बर कौन कौन से होंगे? 2 होंगे आर्टरिया और 2 चैम्बर्ड होंगे इनके अंदर, सॉरी 1 चैम्बर होगा वेंट्रिकल, ठीक है, 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, हम इसका प्रोसेस हम देखें तो इनके अंदर ना एक जो है वो कैविटी होगी जिसको आप कहोगे साइनस विनोसस, ठीक है। इसने क्या करना है, इसने कलेक्ट करना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से। इसके अंदर क्या है, इस कैविटी के अंदर ये इकट्ठा हुआ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड कहाँ से आया? बॉडी से, ठीक है, बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस कैविटी के अंदर इकट्ठा होता है, और ये क्या करता है, ये इस ब्लड को भेज देता है आर्टरियम के पास, ठीक है, इस आर्टरियम के पास, ठीक है, क्लियर। तो साइनस विनोसिस की आपकी बुक में वो बात करता है, मैंने सबसे पहले इसीलिए बताया क्योंकि सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आना है, फिर वो आर्टरिया के पास आना है, ये बॉडी से इसने लेना है, और मेजर वीन के जरिए इस साइनस विनोसिस से इस ब्लड को भेज दिया जाता है। यहाँ से एक मेजर वीन निकलती है साइनस विनोसिस में से, इस कैविटी में से, और इसने ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है आर्टरिया के पास, ठीक है। आर्टरिया की भी 2 कैटेगरीज है, दोनों 2 आर्टरिया है ना, एक है राइट आर्टरियम और एक है लेफ्ट आर्टरियम। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो साइनस विनोसिस से आना है मेजर वीन की हेल्प से, वो आना है राइट आर्टरियम के पास, ठीक है, ये बॉडी से आना है मेजर वीन की हेल्प से। अब क्या करना है, अब राइट आर्टरियम के पास ये ब्लड आ गया है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होता है कि हमारे पास है नेक्स्ट लेफ्ट, यहाँ पे कौन सा ब्लड मौजूद है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कहाँ से आया है? बेसिकली ये बॉडी से आया है, जो कि साइनस विनोसिस ने कलेक्ट करके इसको राइट मेजर वीन की हेल्प से दिया था, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि अब यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है,
ठीक है, लेफ्ट एट्रियम ने रिसीव करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से इसको मिलना है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ठीक है, इसने ये रिसीव करना है लंग से, स्किन और बॉडी से। क्लियर? यहाँ तक होगी ये बात। अब ये दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद हैं यहाँ पे। इन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कर दिया जाता है इन दोनों आर्टरिया से। ले लेना है इसको वेंट्रिकल ने। ठीक है, ये सिंगल वेंट्रिकल जो है एक, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि राइट एट्रियम ने दिया था वो वाला, प्लस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लेफ्ट एट्रियम ने दिया था, दोनों ही मौजूद हैं इस वेंट्रिकल के पास। ठीक है, और यहाँ पे इस ब्लड को, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स किया जाता है पार्शली। ठीक है, अच्छा क्लियर? यहाँ तक हो गई ये बात। अब यहाँ पे मिक्सिंग इसकी करवाई जानी है। और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है जिसको आप कहते हो ट्रंकस आर्टेरियोसिस। आपकी बुक में वो बात करता है ट्रंकस आर्टेरियोसिस। तो ये ट्रंकस आर्टरियोसिस क्या स्ट्रक्चर है? एक ऐसी वेसल है जिसने ब्लड को वेंट्रिकल से लेना है। ठीक है, जब इस ब्लड की को वेंट्रिकल से इसने लेके लंग्स और स्किन और बॉडी तक ट्रांसफर कर देना है। ठीक है ना, स्किन, लंग और बॉडी को इसने ये ब्लड देना है वेंट्रिकल से लेके ट्रंकस आर्टरियोसिस ने। क्लियर? लगी समझ इसकी भी? ट्रंकस आर्टरियोसिस क्या है? इसके अलावा वो कहते हैं साइनस स्पिनोसिस, जो कैविटी है ना ये एक्ट कर रही होती है एक पेसमेकर की तरह, और ये हार्ट बीट जो होती है ना एम्फीबियंस के अंदर, उसको इनिशिएट करवा रही होती है। क्लियर? लगी समझ इसके हार्ट की भी। अब हम बात करते हैं इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की, इनकी सेक्सीज की। तो अगर हम इनकी सेक्सीज की बात करें तो एम्फीबियंस के अंदर भी सेक्सीज क्या होती हैं? सेपरेट। सेक्सीज इनके अंदर सेपरेट होती हैं, मतलब कि एट ए टाइम मेल या फिर ये फीमेल होंगे, दोनों नहीं होंगे। अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो ये मेल होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो फीमेल होंगे। ठीक है, और अगर हम इनके अंदर बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन क्या होती है? इनके अंदर एक्सटर्नल होती है, मतलब कि जो फीमेल फ्रॉग होगी उसकी बॉडी के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मेल फ्रॉग आके टच कर देता है। जैसे ही वो मेल फ्रॉग इसकी बॉडी पे वो स्ट्रक्चर को टच करेगा तो इस फीमेल फ्रॉग ने उस जगह पे एग्स को रिलीज कर देना है, और एट द सेम टाइम इस मेल फ्रॉग ने वहां पे स्पर्म रिलीज करने हैं। जिन्होंने एग और स्पर्म ने मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन हुई, क्योंकि बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन है जिसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, क्लियर? उसके अलावा क्या होता है कि इनके अंदर लार्वल स्टेज होती है, फोर्स होती है। शुरू से ही हम बात कर रहे हैं आगे इनके अंदर लार्वल स्टेज की। तो लार्वा बनेगा, लार्वल स्टेज होगी, लार्वा के पास होंगे गिल्स वगैरह। ठीक है, गिल्स जो होंगे उसके जरिए ये फिशेज की तरह बिहेव करेंगे, रेस्पिरेशन फिशेज की तरह करेंगे। लेकिन इनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको आप मेटामॉर्फोसिस कहते हो, और इसमें बॉडी के अंदर सीवरल चेंजेस आती रहती हैं, और ये गिल्स जो हमारे पास लार्वल फॉर्म है इसको अडल्ट के अंदर चेंज करवा दिया जाता है। क्लियर? लगी है समझ? लार्वल स्टेज को अडल्ट के अंदर चेंज करवा दिया जाता है। ठीक है ना? तो इस अच्छा, उसके बाद अगर हम फर्टिलाइजेशन की हमने अगर बात की थी, मैंने यहाँ पे एक टर्म स्किप कर दी। अब मैंने बात की थी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होती है। ठीक है ना? तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है फ्रॉग में और टॉड्स में। लेकिन अगर हम बात करें ना सैलमेंडर की, उनके, और एक और मैंने पहले ग्रुप पढ़ाया था आपको सिसिलियंस, जो कि स्नेक लाइक होते हैं, इनके अंदर, इन दोनों के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें ये एम्फीबियंस की, तो एन एमनियोट्स होते हैं ये, दे आर एन एमनियोट्स। एन एमनियोट्स, तो एन एमनियोट का मतलब क्या है कि इनके अंदर एमनियोन नहीं होती है। एमनियोन क्या है? ये एक मेम्ब्रेन है जो एम्ब्रियो को कवर करती है। ये एक मेम्ब्रेन होती है जिसने कवर करना होता है, एम्ब्रियो को कवर करना होता है। ये एम्ब्रियो है, ये इसके ऊपर क्या है? एमनियोन की लेयर है। ठीक है ना? और इसके पास एक फ्लूइड होता है इस एमनियोन मेम्ब्रेन के पास, जिसको आप कहते हो एमनियोटिक फ्लूइड।
इस फ्लूइड का काम होता है कि इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है और इसने क्या करनी है, इसने प्रोटेक्शन प्लस हाइड्रेशन प्रोवाइड करनी है अंदर वाले सरफेस को ड्राइंग आउट से, एम्ब्रियो को बचाना है ड्राइंग आउट से, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर अब ये स्ट्रक्चर ही नहीं है जिसने इसको ड्राइंग आउट से बचाना है, तो ये ज़रूरी है कि एम्ब्रियो जो होगा उसको वाटरी जगह पे जो है वो रखा जाए, ठीक है ना। वहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट वाटर की मौजूदगी में करवाई जाए और मॉइस्ट इन्वायरमेंट में एम्ब्रियो को डेवलप करवाया जाए, क्योंकि इसके पास हाइड्रेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोन की लेयर नहीं मौजूद है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से इसको इसके एग्स को मॉइस्ट इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है हाइड्रेटेड रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जो एम्फीबियन होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है कि इनको ये अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकते, ये बॉडी के एक्सटर्नल टेम्परेचर के मुताबिक ही जिंदा रहते हैं। जिस तरह का अगर बाहर गर्मी है तो इनकी बॉडी के अंदर भी गर्मी ही होगी, बाहर सर्दी है तो इनकी बॉडी भी फुल सर्दी ही होगी, ठीक है ना, फुल इनके अंदर सर्दी होगी। इसका मतलब क्या है कि इनकी बॉडी के अंदर ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं होते जो इनकी बॉडी के अंदर जो है वो होम्योस्टेसिस करवा सकें, ठीक है। इनकी बॉडी के अंदर जो है वो खुद हीट वगैरह जनरेट करके इनकी बॉडी को मेंटेन रख सकें। इसीलिए जो है होता है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो ये हाइबरनेट कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। इस तरह के जो है वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स, इस तरह की जो है वो कंपाउंड्स प्रोड्यूस करवा लेते हैं, ग्लिस्ट्रोल्स वगैरह को जमा करके जो है हाइबरनेशन के अंदर चले जाते हैं, मड्स वगैरह में छुप जाते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जमने वाला टेम्परेचर आ गया तो इनकी बॉडी अंदर से भी जम जाएगी और इनकी डेथ हो जाएगी। क्लियर। तो आई होप तो इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें एम्फीबियंस की, तो इनकी बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रॉग, ठीक है, टॉड्स और सैलमेंडर, ठीक है। क्लियर। तो आई होप सो कि आपको एम्फीबियंस की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।